Career Heights Institute of Skill and Education. Dear viewers and my dear students, today I have brought one of the new lesson from chapter 5 UP Board class 10th. So before we start, I would request to each and every viewers, please like, subscribe and share my channel so that I could do much better. Thanks. Hello everyone, this is Suhan standing before you. Friends, I have brought one of the new lesson today, that is, as you can see, torch bearers. Torch bearers. It is the lesson which has been taken from the class 10th UP board, lesson 5. टॉर्च बीरर का मतलब होता है पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक या मशाल ले जाने वाले। प्यारे छात्रों, आज मैं आप सभी लोगों को इस लेसन के बारे में पूरी समरी हिंदी में बताऊंगा और उसके बाद वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस और पूरे पैसेज का हिंदी आपको बताऊंगा ताकि आपको इस स्टोरी समझ में आ जाए कि इस लेसन में हमें पढ़ना क्या है। जैसा कि मैं बता रहा था कि आपको इस पूरे जो लेसन मैंने बताया टॉर्च बीरर, इसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा, ठीक है, और वर्ड टू वर्ड इसकी जो है मीनिंग बताऊंगा और उसके बाद सेंटेंस टू सेंटेंस, देन पैसेज टू पैसेज आपको पूरा एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा। शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं प्यारे छात्रों, जो क्लास 10th में जो लेसन 5 है, ठीक है, उसमें 2 पार्ट है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे पार्ट 1, ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी है, लेकिन दोनों लेसन का जो थीम है, दोनों अध्याय का जो थीम है वो सिमिलर है, ठीक है, और दोनों का दृष्टिकोण भी एक ही है, दोनों का अर्थ भी एक ही है, लेकिन स्टोरी इसमें अलग अलग दी गई है। तो जो पहला पार्ट है, ठीक है, वो आपके समक्ष यहाँ पे लिखा हुआ है। और सबसे पहली चीज आप जान लीजिए कि इसके राइटर कौन है। इसके राइटर है W.M. रिबर, विलियम मॉरिस रिबर, ओके, इसके राइटर, ठीक। तो राइटर का नाम मैंने जैसे बताया कि आपको जरूर याद रखना है, ताकि जो 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है कि राइट द नेम ऑफ द पैसेज फ्रॉम वेयर दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन, दिस पैसेज हैज बीन टेकन एंड हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन और हु इज द राइटर ऑफ दिस पैसेज। तो कम से कम आप राइटर का नाम, लेसन का नाम जानते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो आइए छात्रों, सबसे पहले जैसे मैं करता हूं, मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी छात्र हैं वो जो है अपने पास नोट्स लेकर के बैठे, कॉपी लेकर के बैठे, ठीक, और जो हार्ड वर्ड है उसको जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि इंग्लिश का मतलब होता है द पावर ऑफ वर्ड। व्हेन यू हैव द पावर ऑफ वर्ड you can present any kind of difficult things in a very easy way। तो किसी भी चीज को आसान से अगर आप प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपके पास वो वोकैबुलरी होनी चाहिए, वो वर्ड पावर होना चाहिए। तो आइए हम वर्ड पावर को पहले देख लेते हैं क्या वर्ड्स हैं इसमें। तो देखिए मर्चेंट, यहाँ पे दिया मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, ठीक है, बिजनेसमैन, राइट, ठीक, ये वर्ड इसमें आप देखिए। दूसरा यहाँ पे दिया है टॉयल, ये जो वर्ड था लेसन 3 में भी आया था, द गंगा में। टॉयल का मतलब ही होता है कठिन परिश्रम करना, परिश्रम करना, ठीक। उसके बाद छात्रों प्रूव्ड, प्रूव्ड का मतलब साबित किया अपने आप को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम मतलब आप जान ही रहे हैं, ठीक। यहाँ इंटेलिजेंट दिया है, मतलब इसका मतलब होता है वाइस, बुद्धिमान, ठीक। इसके बाद विजडम, विजडम यहाँ पे दिया बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, ठीक है, ये विजडम वर्ड आपको दिया गया है, राइट। इसके बाद यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, लायबिलिटी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, इसी का सिनोनिम है, ठीक। फिर देखिए सिटीजन का मतलब पीपल, सिटीजन मतलब नागरिक, आप जानते हैं, ठीक है, ये चीज आप जानते रहिए, राइट। उसके बाद सिटीजनशिप, इसी से सिटीजनशिप नागरिकता, ठीक है, इसमें केवल सिप यहाँ पर सफिक्स लगा करके जो है इसको सिटीजनशिप बना दिया गया, ये वर्ड आपका नागरिकता हो गया, ठीक। तो ये थे छात्रों इसके डिफिकल्ट वर्ड जो आपके समक्ष मैंने बताया। तो
तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जान लेना है इसकी हिंदी स्टोरी। यह जो लेसन है एक व्यापारी की कहानी है। एक व्यापारी, उसके दो बेटे हुआ करते हैं, ठीक है, और एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा। तो व्यापारी अपने जीवन में इतना कठिन परिश्रम करता है कि अपने कठिन परिश्रम से बहुत ज़्यादा धन वैभव वो एकत्रित कर लेता है। ठीक, तो धीरे धीरे उम्र ढलने लगती है, उसको एहसास होता है कि अब मेरी अवस्था आ चुकी है, यानी मैं इस दुनिया में अब ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहूँगा। तो उसको चिंता सताने लगती है कि मेरे इतनी बड़ी एम्पायर का, मेरे इतने बड़े जो साम्राज्य जो मैंने खड़ा किया है, जो मैंने इतनी धन वैभव, जो इतना मैंने समृद्धि एकत्रित कर रखी है, किसका? इस तो उसे यह लगता है कि हमारे दोनों बच्चों में से हमारे इस संपत्ति को सही ढंग से कौन संभाल सकता है, अर्थात मेरा उत्तराधिकारी कौन अच्छे से बन सकता है। तो निर्णय लेता है कि अपने बच्चों की परीक्षा ली जाए और उसी से साबित हो जाएगा कि कौन सा बच्चा मेरा बुद्धिमान है, हाँ, अपनी बुद्धि प्रयोग करता है और कौन नहीं। तो इसलिए वो दोनों लड़कों को बुलाता है और दोनों बच्चे आ जाते हैं। तो कहता है कि ये लो 1-1 रुपये दोनों को देता है। कहता है कि ये लो 1-1 रुपये और बाजार जाओ, ठीक, और बाजार से एक ऐसी चीज़ खरीद करके ले आओ, या बाजार से कुछ ऐसे ले आओ कि जिससे पूरा घर भर जाए। ठीक, तो दोनों बच्चे जब यह बात सुनते हैं अपने पिता की, तो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि कहीं मेरा पिता पागल तो नहीं हो गया है, कहीं मेरे पिता का दिमाग खराब तो नहीं हो गया है। जैसे गांव में लोग कहते हैं ना कि कहीं बुढ़वा सठिया तो नहीं गया है। तो कुछ इस प्रकार की अवधारणा उनके दिमाग में आती है। लेकिन अब उनके पिता की बात थी तो डांटते हैं कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करो, जो हम कहे वही कर। तो ये चीज़ उनको लगता है कि पापा जो कह रहे हैं करना पड़ेगा। तो दोनों लड़के 1-1 रुपये उठाते हैं, चलते हैं। तो सबसे पहले बड़े लड़के की बात कर लूँगा। वो जो है 1 रुपये लेकर के बाजार में जाता है, पूरी बाजार को छानबीन कर डालता है। तो मैं बात कर रहा था, लड़का जाता है बाजार में, उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है जिससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके, कि वो जो चाह रहा था कि मैं कुछ ले चलूँ घर पर, वो भर जाए। तो हैरान परेशान होकर, हताश होकर के वो घर की तरफ चल पड़ता है। तो रास्ते में शाम होने वाली होती है, रास्ते में उसे एक बुलक कार्ट पर भूसा लदा हुआ, भूसा आप जानते हैं ना, भूसा जो गाँव गेहूँ वगैरह होता है, तो भूसा लदा हुआ उसे बैलगाड़ी दिखती है। ठीक है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि शायद ये जो भूसा है ये मेरी जो है मतलब मेरे उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। तो कहता है कि लेकिन यार मेरे पास 1 रुपये है, पता नहीं ये 1 रुपये में भूसा देगा कि नहीं। तो जाता है उसके पास, जाता है, काफ़ी बार्गेनिंग वहाँ पे होती है दोनों के बीच में। अरे भैया भूसा कितने की देगा? तो भैया 2.5 रुपये दाम लगा बाटे। तो कहता नहीं यार कुछ कम करिए, कुछ जैसे होता नहीं गाँव में या चाहे कहीं पर भी हम बार्गेनिंग करते हैं, मोल भाव करते हैं। तो ऐसे वैसे करते करते चला यार, वो भी परेशान था कि कोई ले। तो इस प्रकार से जो है वो दे देता है, अर्थात 1 रुपये में डील फिक्स हो जाती है और भूसा लेता है और घर को जाता है, ले जाता है घर पर। और घर पे ले जाने के बाद ये जो है भूसे को एक कमरे में जाकर के गिरा देता है। ठीक, अब पूरा कमरा ही नहीं भरता है, मैं बताऊं आपको कि पूरी फर्श ही नहीं भरती है। घर भरने की बात ही छोड़ दो। छोटा भाई उसको देख रहा है, हैरान परेशान हो जाता है, यार ये तो मतलब नहीं मेरी मतलब जो मैं चाहता हुआ नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ जानते हैं? उसके पिता ने कहा कि आप लोगों में से जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होगा, आप दोनों को मैं अपनी संपत्ति का आधा पैसा नहीं दूंगा, धन नहीं दूंगा। आप दोनों में से सबसे ज़्यादा जो बुद्धिमान रहेगा उसी को मैं पूरी संपत्ति हैंड ओवर कर दूंगा, सौंप दूंगा, सुपुर्द कर दूंगा। इसलिए अब यहाँ पर बड़ा लड़का तो विफल हो गया। अब छोटे की बात आती है ना, तो जहाँ पे कहते हैं ना कि एज डज नॉट मेक अ मैटर, मतलब उम्र का बहुत बड़ा तकाजा नहीं होता किसी भी चीज में। इंसान की बुद्धि देखी जाती है, तर्क देखा जाता है। छोटा लड़का सीधा बाजार ना जा करके जाता है बाहर, थोड़ा सा बैठता है, सोचता है कुछ देर, और तुरंत उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, उठता है और चला जाता है बाजार जाता है। तो तुरंत जाता है एक ग्रोसरी की दुकान में, बोलता है भैया मोमबत्ती है? कहते हैं हाँ। तो कहते हैं कि मुझे मोमबत्ती दे दीजिए। कहें कितने की? कहें 1 रुपये की। तो ये उस समय की पहले छात्रों कहानी है कि जब 1 रुपये में बहुत कुछ खरीदा जा सकता था। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपये में भूसा का पूरा वो खरीद लिया गया, पूरी बैलगाड़ी खरीद ली गई। तो ये
उस जमाने की बात है जब 1 रुपए में बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। जैसे हमारे दादा हमारे पिताजी बताते हैं कि 1 रुपए में ऊँटों पर 3-3 4-4 बोरे गुड़ आया करते थे। अब ऐसा हम लोगों ने सुना है, हालांकि मैं 25 पैसे जानता हूँ, 10 पैसे तो नहीं जानता हूँ, 10 पैसे भी जानता हूँ बचपन में, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। आज तो अपनी जेब में अगर 1000 रुपये भी है तो कम पड़ते हैं। तो 1 रुपए में उसको ढेर सारी मोमबत्ती मिल जाती है और लेकर के जाता है। शाम का संध्या का समय हुआ रहता है, उसका भाई मुँह लटका करके वहाँ पे खड़ा रहता है और जा करके हर घर में 3-3 4-4 5-5 मोमबत्तियाँ लगा देता है और संध्या होते ही तुरंत जो है सभी घरों में मोमबत्ती को जला देता है। अब इस बात से आप समझ गए होंगे कि उसने क्या किया। वो मोमबत्ती लगा दिया, मोमबत्ती को जला दिया, उससे पूरे घर में प्रकाश हो गया। उसके पिता ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि तुम सामान ले आके भर दो, पूरा घर भर जाए, 1 रुपए में पॉसिबल ही नहीं। उसने दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई। तो उसका जो पिता होता है बहुत खुश हो जाता है और खुश होकर के कहता है, बेटा तुमने सही सच्ची बुद्धिमत्ता दिखाई और तुम ही मेरे इस धन संपत्ति के सही हकदार हो और तुम्हें मैं ये सारी धन संपत्ति अपना सौंपता हूँ। ये कहानी है पार्ट 1 में, ये कहानी है पार्ट 1 में, ठीक है। पार्ट 2 में आपको लेकर के आऊँगा, बताऊँगा, ठीक है। लेकिन आज सबसे पहले अब मैं आपको बताऊँगा इसको वर्ड टू वर्ड इसकी हिंदी मीनिंग, ठीक। जैसे कि मैंने बताया कि यह जो लेसन है ये क्लास 10th यूपी बोर्ड, ठीक, लेसन 5 से लिया गया है, पार्ट 1 से, ठीक है। और बुक कौन सी है? राजू प्रकाशन। ध्यान दीजिएगा, राजू प्रकाशन से इसको मैंने लिया है। शुरुआत करते हैं आज की इस एक्सप्लेनेशन का। देखिए, वंस अ मर्चेंट, एक बार की बात है, एक व्यापारी, हैड टॉइल्ड हार्ड, कठिन परिश्रम किया करता था। एक बार की बात है, एक व्यापारी बहुत कठिन परिश्रम किया करता था, अर्थात परिश्रम किया करता था। एंड और हैड मेड, और बना लिया था, एकत्रित कर लिया था, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा, ढेर सारा, मनी मतलब पैसा, ठीक। एक बार की बात है, एक व्यापारी कठिन परिश्रम करके बहुत सारा पैसा एकत्रित कर लिया, ओके। ही वांटेड, वह चाहता था, टू गिव, देना, ऑल हिज मनी, अपना पूरा का पूरा संपत्ति, पूरा का पूरा पैसा, धन वैभव, टू द सन, अपने बेटे को, हु प्रूव्ड, जो साबित कर देता, हिमसेल्फ, अपने आप को, टू बी द क्लेवरर, चालाक, ऑफ टू मतलब दो में से। अर्थात मैंने बताया उसके 2 बेटे थे, एक बड़ा एक छोटा। तो उसने क्या किया? ही वॉन्टेड टू गिव ऑल हिज मनी, वह देना चाहता था अपना सारा पैसा, टू द सन, किसी एक लड़के को, हु प्रूव्ड, जो साबित कर देता, हिमसेल्फ, अपने आप को, टू बी द क्लेवरर, दोनों में चालाक, अप टू मतलब दोनों में, अर्थात उन दोनों में जो अपने आप को सबसे चालाक साबित कर देता, उसी को वह पैसा पूरा मतलब अपना पूरी संपत्ति, पूरा धन वो सुपुर्द कर देता। फिर देखिए, सो इस प्रकार ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू सॉल्व, समाधान करने का, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का समाधान करने का उसने निर्णय लिया। कैसे? बाय गिविंग देम अ टेस्ट, उनका एक टेस्ट लेकर के, उनकी एक परीक्षा लेकर के। अर्थात क्या कह रहे हैं कि he decided to solve this problem, उसने इस प्रॉब्लम, इस समस्या का समाधान करने का निर्णय लिया, by giving them a test, उनकी परीक्षा लेकर के, ठीक है। In the last, आखिरी में, the younger son, younger मतलब छोटा, the younger son, छोटा लड़का, was proved, साबित हो गया, intelligent मतलब बुद्धिमान, ठीक। आखिरी में जो छोटा लड़का था वही अपने आप को बुद्धिमान वहां पर साबित किया, ओके। करेंगे इन दिस वे, इस तरीके से, वी कैन, हम कह सकते हैं, वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट माने कि, बहुत ही खूबसूरत लाइन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लोग कहते हैं ना कि यार ये कब से टीचर हो गए, या कई दिन के आए नहीं भैया, अब से पढ़ाए ला रहे हैं, ये वो, तो
ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, एज डज नॉट मेक वन ग्रेट। एज मतलब उम्र, डज नॉट मेक नहीं बनाता है, उम्र नहीं बनाता है, वन किसी को, ग्रेट मतलब महान, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी उम्र से महान नहीं बनता है, ठीक है, बट बल्कि किंतु इट इज विजडम, यह बुद्धिमत्ता ही होती है, यह बुद्धिमत्ता ही होती है, दैट मेक्स वन ग्रेट, जो किसी को महान बना सकती है। अर्थात आपके अंदर कितना सामर्थ्य है, कितनी ताकत है, कितनी बुद्धिमत्ता है, हाँ, कितना ज्ञान है, वो आपको महान और श्रेष्ठ बनाता है, ना कि आप बहुत प्रबुद्ध हो चुके हैं, बहुत अधेड़ हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा आपकी उम्र हो चुकी है, तो अपनी उम्र की वजह से आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, तो सब धरा का धरा रह जाता है, वो सब काम नहीं आता, ठीक है। तो कह रहा है कि एज डज नॉट मेक वन ग्रेट, उम्र किसी को महान नहीं बनाता है, बट इट इज द विजडम, अकेले बुद्धिमत्ता ही है, दैट मेक्स वन ग्रेट, जो किसी को बुद्धिमान या जो किसी को महान बनाता है। आगे देखिए, सो इस प्रकार वी शुड थिंक, हमें सोचना चाहिए, फॉर सम टाइम, हमें सोचना चाहिए फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, अर्थात किसी भी कर्म को, किसी भी कार्य को करने से पहले हमें सोचना चाहिए, ठीक है, बिफोर आवर एवरी एक्शन, बिफोर मतलब पहले, और मतलब हमारे, एवरी मतलब प्रत्येक, एक्शन मतलब कार्य, हमारे प्रत्येक कार्य को करने से पहले हमें जरूर एक बार सोच लेना चाहिए ना। जैसे कि हिंदी में आपने सुना होगा, बिन विचारे जो करे सो पीछे पछताए ना, सो बात पछता है, तो जो भी है कि बिना विचारे किसी काम को हमको करना नहीं चाहिए ना। तो यहाँ पर भी लिखा है कि वी शुड थिंक फॉर सम टाइम बिफोर आवर एवरी एक्शन, हर एक एक्शन, हर एक कार्य को करने से पहले हमें जरूर उसके बारे में सोच लेना चाहिए। आगे देखिए, इट इज आवर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज आवर, यह हमारी, ग्रेट मतलब सबसे बड़ी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है, टू मेक आवरसेल्फ अ ग्रेट सिटीजन, टू मेक, बनाए, आवरसेल्फ अपने आप को, गुड सिटीजन अच्छा नागरिक, ये हमारी एक मौलिक जिम्मेदारी है, ये हमारी एक मौलिक कर्तव्य है कि हम एक अच्छे नागरिक बने। और अच्छा नागरिक कैसे बनेंगे? जब आप शिक्षित होंगे, जब आप अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को शिक्षित कर लेंगे, जैसा कि सुकरात ने कहा था इसके प्रीवियस लेसन में, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ तक कि वी हैव टू ट्रेन, हमें प्रशिक्षित करना होगा, आवरसेल्फ अपने आप को, हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना होगा फॉर सिटीजनशिप, नागरिकता के लिए, हमें नागरिकता के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करना होगा। एंड माने और फॉर द सर्विस, सेवा के लिए, ऑफ आवर कंट्री, अपने देश की सेवा के लिए, ठीक है, हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना पड़ेगा कि हम अपने आप को किस प्रकार से बना लें, किस प्रकार का रूप स्वरूप दे दें कि जिससे लोग सराहें, ठीक। तो ये पहले छात्रों वर्ड टू वर्ड मैंने एक्सप्लेनेशन करा दिया, ओके। अब मैं आपको सेंटेंस टू सेंटेंस करा, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ लेते हैं, क्या है इसमें। Once a merchant had toiled hard, एक बार की बात है, एक व्यापारी कठिन परिश्रम किया करता था, and had made a lot of money, और उसने बहुत सारा पैसा एकत्रित कर लिया, ठीक। He wanted to give all his money, वो चाहता था अपना पूरा पैसा, अपना पूरा धन देना, to the son, किसी एक लड़के को, who proved himself, जो अपने आप को साबित कर देगा, to be the cleverer, सबसे ज्यादा चालाक, of two मतलब दोनों में। So he decided to solve this problem. So माने इस प्रकार he decided to solve this problem. उसने इस समस्या का समाधान करने के लिए निर्णय लिया by giving them a test. उनकी एक परीक्षा लेकर के, ठीक है। In the last, आखिरी में the younger son, जो छोटा लड़का था, was proved intelligent, अपने आप को बुद्धिमान साबित किया। In this way, इस तरीके से we can say that, हम कह सकते हैं, age does not make one great, उम्र किसी को महान नहीं बनाता है, but it is the wisdom, बुद्धिमत्ता ही होती है, that makes one great, जो किसी भी इंसान को महान बना सकती है। So we should think, हमें सोचना चाहिए, for some time, कुछ देर के लिए, before our every action,
अपने प्रत्येक कार्य को करने से पहले, अर्थात अपने प्रत्येक कार्य को करने से पहले हमें उसके बारे में 2 बार सोच लेना चाहिए। इट इज आवर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, टू मेक आवर सेल्फ अ गुड सिटीजन, कि हम एक अच्छे नागरिक बने। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ तक कि वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्फ, हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना होगा फॉर सिटीजनशिप, नागरिकता के लिए, एंड फॉर द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश की सेवा के लिए। तो छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि सारी चीजें मैंने आपको वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस बता दिया है। ठीक है, अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी वर्ड में कहीं दिक्कत हो, तो आप जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, उसको मैं आपको वहां पर सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, इसका अगला पार्ट पहले छात्रों मैं लेकर के आऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा जो छात्र, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगर हमारी टीचिंग्स, अगर हमारा वे ऑफ टीचिंग्स, मेथड ऑफ टीचिंग आपको पसंद आ रहा है, तो जरूर आज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और जो नए हैं वो तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि इससे हमें इंकरेजमेंट मिले और